कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मार्गदर्शक के रूप में घोषणा पत्र हमारे बीच में रहेगा, जिससे मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये दस्तावेज हम लोग आज आपके बीच में लाए हैं कि हर साल उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम जारी करेंगे कि हमारा जो 5 वर्ष का घोषणा पत्र होता है, 5 वर्ष के अंदर हमारी जो योजना उसको कैसे पूरे करें, ताकि जनता से हम लोग वादा कर रहे हैं उसको 100% हम पूरा करेंगे। ये हमारे यहाँ वादा है। हम वचन इस प्रदेश की जनता को देने की जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के, हमारे और समाज के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के जीवन को निखारने वाला ये घोषणा पत्र आज जारी हो रहा है। कहने को तो हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश, लेकिन उसी के दिल में सबसे अधिक दर्द भी छुपा है। और जब दिल में दर्द हो तो शरीर सुखी कैसे रह सकता है, जिसे यहाँ रहने वाली 7 करोड़ से अधिक जनता पल पल महसूस करती है। लेकिन वहाँ प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और नेता अपने घरों से निकलकर जनता की शरण में पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए अपने वादों का पिटारा खोला तो ऐसा लगा कि मानो मध्य प्रदेश ही दुनिया में चमकने वाला अकेला सितारा होगा, जिसकी चमक के आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। जबकि यहाँ के लोग सभी दलों के लोक लुभावन वादों से कई दशकों से दो चार हो रहे हैं, फिर भी आज तक उनकी हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सुनिए कैसी होगी सूबे की तस्वीर। प्रदेश के विकास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, ताकि उस आधार पर मतदाता अपनी राय व्यक्त कर सकें और मतदान के दिन अपना निर्णय ले सकें। हमारी सोच और विचारधारा विकास की है, प्रगति की है, और मध्य प्रदेश के आम जन की ये सोच और विचारधारा है कि 10 साल बीत गए, एक पीढ़ी बीत गई है। अब मध्य प्रदेश को उभारने का समय आया है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भी तैयार है कि आज विकास और प्रगति का एक नया तूफान की ज़रूरत है। और इस मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इसी भावना की का एक उल्लेख किया गया है। और जब हमारी सरकार बनेगी 8 दिसंबर को, तो उसी के आधार पर क्रियान्वयन किया जाएगा। हम प्रदेश की जनता से, नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से और हर व्यवसाय से वायदा करते हैं कि जो भी हमने घोषणा पत्र में आज घोषित किया है, ये बड़ी सोच समझ के किया है और हमारा वायदा है पूरे प्रदेश से कि हम इसे पूरा करेंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का तैयार किया है और कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। कांग्रेस जो कहती है सब करती है, भाजपा वादा करती है लेकिन निभाती नहीं। इसलिए ये आज जनता के सामने प्रस्तुत है। और जैसा कि हमने सन 93 और 2000 और 1998 में जनता से किए हुए एक एक वादे पूरे किए थे, उसी प्रकार यदि सरकार हमारी बनती है तो 2014, 13 से 18 के बीच में जितने वादे हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए अपने वादों का पिटारा खोलकर जनता को विकास का आईना दिखाया तो बीजेपी छटपटाने लगी और उसके वादों की काट खोजने में लग गई। वैसे भी वादे करने में क्या जाता है, जनता तो नासमझ है, वोट तो किसी न किसी को देगी ही। घोषणा पत्र को सत्य से परे बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सत्य के नज़दीक नहीं है। घोषणा पत्र को पढ़कर ऐसा कहने को मैं विवश हो रहा हूँ कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही अपनी पराजय मान चुकी है, क्योंकि उन्होंने उन तथ्यों को अपने घोषणा पत्र में उल्लिखित किया है जिन बातों को सरकार में रहते ना वो कभी कर सके और ना ही करने का वो मन रखते हैं। आज भी केंद्र में उनकी सरकार है। अगर उनके घोषणा पत्र में सत्यता होती तो केंद्र सरकार के कदम उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देते। अगर कांग्रेस का चिंतन आम जनता, गरीब किसान के लिए होता तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में उनकी सरकारें हैं, वहाँ उन कदमों को वो बढ़ाती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं, अधोसंरचना, विकास, बिजली और पानी के लिए क्या किया, यह मध्य प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है और इनके घोषणा पत्र से गुमराह होने वाली नहीं है। वो 12 घंटे बिजली का वादा कर रहे हैं, जबकि आप तो 24 घंटे का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो 1 घंटा बिजली भी दिन में मुहैया नहीं थी, इसलिए वो हिम्मत 12 घंटे की कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि मध्य प्रदेश में 22 घंटे निर्बाध रूप से बिजली गांव में रहने वाले किसान को भी प्राप्त हो रही है। रघुकुल की रीति निभाने वाले दल मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त की दुकान खोल लिए हैं, जहां से दोनों हाथों दिन रात वादों को मुफ्त में बांट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का है कि लंबे अरसे से सिर्फ आस के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। आखिर कब तक राजनीतिक दल जनता को गुमराह करते रहेंगे, जबकि वादों की दुकान खोलने से ना ही समाज का भला होने वाला है और ना ही विकास। हाँ, योजनाओं के बहाने भ्रष्टाचार का विकास जरूर होगा और नेताओं की संपत्ति में इजाफा भी। जबकि अक्षम की बैसाखी बनने की बजाय उसे बैसाखी दे दी जाती तो विकास की रफ्तार तेज हो सकती थी। ऐसे में नेतागण मतदाताओं को वादों के मुकम्मल जहां तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। विजन वर्ल्ड के लिए भीमचंद की रिपोर्ट।